अस्सलाम वालेकुम। खुसूसी वीलाग के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। ज़हरान ममदानी कौन है? न्यूयॉर्क के लोग तो जानते ही होंगे, लेकिन बर्र-ए-सग़ीर और दीगर इलाक़ों के लोगों के लिए हम ये आपको बता रहे हैं कि ज़हरान ममदानी कौन है, उनका क्या पस मंज़र है और वो मुसलमानों की नुमाइंदगी के तौर पर किस तरह उभर कर सामने आए हैं। ज़हरान ममदानी न्यूयॉर्क के मुमकिना मेयर हो सकते हैं, क्योंकि वो वोटों की अक्सरियत जीत चुके हैं और वो डेमोक्रेटिक पार्टी के मेयर की नुमाइंदे हो गए हैं। यानी डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से वो मेयर के नुमाइंदे हैं, मेयर के इलेक्शन लड़ने के अहल हैं। उनको जो भी वोट पड़े हैं वो ट्रंप की मुखालफत में वोट पड़े हैं, इसलिए कि ट्रंप ने अपने इलेक्शन में इसराइल के मामले में ये कहा था कि वो जंग बंद कराएंगे, और गज़ा पर ख़ास कर ज़हरान ममदानी ने अपने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि वो न्यूयॉर्क आने पर इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को गिरफ्तार करवा सकते हैं, जबकि टीवी एंकर ये कहता रह गया कि अमेरिका ने आलमी अदालत इंसाफ के चार्टर पर दस्तखत नहीं किए हैं। अमरीकी अवाम गज़ा के मामले में बहुत हसास हैं और कई दफ़ा वो मुजाहरे कर चुके हैं। टीवी इंटरव्यू में ज़हरान ममदानी ने क्या कहा? Mayor Mamdani, would you welcome Prime Minister Netanyahu to New York City for whatever he comes for, given the US is not a signatory to the ICC, so he can travel to the US, unlike a lot of other countries. Would a Mayor Mamdani welcome Benjamin Netanyahu to the city? No. As mayor, New York City would arrest Benjamin Netanyahu. This is a city that our values are in line with international law. It's time that our actions are also. Even though the US is not a signatory to the ICC? No, it's time that we actually step up and make clear. तो ये उनका बयान था, जिसके बाद उन्हें न्यूयॉर्क में बहुत मकबूलियत हासिल हो गई, क्योंकि अमरीकी अवाम, मैंने पहले भी आपसे कहा कि गज़ा के मामले में बहुत हसास हो चुके हैं, कई जुलूस निकाल चुके हैं, एहतजाज कर चुके हैं। और इसके बाद ज़हरान अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान मसाजिद में गए और अपनी मुस्लिम शनाख्त पर फ़ख्र ज़ाहिर किया। इसके नतीजे में उनके मुखालिफिन ने उन्हें आयतुल्लाह ज़हरान ममदानी और उनके सोशलिस्ट ख्यालात पर कामरेड ममदानी भी कहा। दिलचस्प बात यह है कि ज़हरान से जब ये पूछा गया कि क्या वो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का भी इस्तकबाल करेंगे, तो ममदानी ने कहा वो जो गुजरात का कसाई है, बुचर ऑफ गुजरात। उसके बाद इंडिया के लोगों ने उनको ISI का एजेंट भी कहा और कहा कि पाकिस्तान इनको सपोर्ट कर रहा है। यहाँ तक कि भारतीय अदाकारा कंगना रनावत ने यह कहा कि अगरचे वो भारतीय माँ बाप का बेटा है, लेकिन ये पाकिस्तानी है, इसके अंदर पाकिस्तानी खून है। ज़हरान ममदानी का ताल्लुक ट्रंप की मुखालिफ जमात डेमोक्रेटिक पार्टी से है और उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की नामजदगी में कामयाबी हासिल की है, लेकिन मुसलमान सिर्फ अपने मजहबी तासुब की वजह से ज़हरान ममदानी की हिमायत कर रहे हैं। ज़हरान ममदानी ने अपनी मुहिम इंडियन बॉलीवुड की तर्ज पर चलाई है। ज़रा वीडियो मुलाहिजा फरमाइए। भाइयों और बहनों, इस इलेक्शन में सिर्फ 20 दिन बचे हैं और चॉइस मेरे और एंड्रू कोमो के बीच में है। अगर आप पहली बार इलेक्शन के बारे में जान रहे हैं तो ये है जो एंड्रू कोमो ऑफर कर रहा है। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? आपकी वजह से हमने $8 मिलियन रेज किया है, 6 लाख से ज्यादा दरवाजे खटखटाए हैं और बस इतने करीब है इस शहर का पहला साउथ एशियन मेयर बनाने के लिए। पर बात ये नहीं है कि मैं क्या बनूंगा, बात ये है कि मैं क्या करूंगा हमारे कम्युनिटीज के लिए और हर एक न्यूयॉर्कर के लिए। मैं हमारे शहर को अफोर्डेबल बनाऊंगा। न्यूयॉर्कर्स मुश्किल से अफोर्ड कर रहे हैं रोटी, कपड़ा और मकान। मैं ये सब बदलने के लिए लड़ रहा हूँ, रेंट फ्री बसेस, यूनिवर्सल चाइल्ड केयर और सस्ती ग्रोसरीज के जरिए। पर आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तुमने कभी किसी को वोट किया? कभी किसी को रैंक किया? देखो, यहाँ न्यूयॉर्क सिटी में हम रैंक चॉइस वोटिंग यूज करते हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ एक कैंडिडेट को चूज करने के बजाय आप 5 कैंडिडेट्स तक को रैंक कर सकते हो।
अपनी पसंद के हिसाब से। सोचिए, ये 5 लस्सिया कैंडिडेट्स हैं और मैं ये वाला हूँ। ये सिस्टम ऐसे काम करता है। सबसे पहले फर्स्ट चॉइस वोट्स काउंट होते हैं। जिस कैंडिडेट के वोट सबसे कम होते हैं उसे हटा दिया जाता है। लेकिन अगर वो आपका पहला चॉइस था तो आपका वोट खत्म नहीं होता है, वो आपके नेक्स्ट चॉइस को चला जाता है। ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक किसी कैंडिडेट के पास आधे से ज्यादा वोट्स ना हो जाएंगे। आप जितने ज्यादा लोगों को रैंक करते हो उतनी ज्यादा आपकी बैलेट और आवाज में ताकत होती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे, ज़ोहरान ममदानी को, अपने बैलेट पे पहले नंबर पे रैंक कीजिए। और सिर्फ मुझे नहीं, बाकी बैलेट भी जरूर भरना। ये 3 दूसरे कैंडिडेट्स हैं जिनको आप रैंक कीजिए। लेकिन एक बात याद रखना, एंड्रू कोमो को रैंक नहीं करना। उसका कैंपेन ट्रंप के डोनर्स के पैसों से चल रहा है। अगर वो जीता तो डीसी के साथ साथ एनवाईसी भी उनका होगा। विश्वास नहीं होता तो खुद उनसे सुनिए कि क्या होगा अगर कोमो जीता तो। खाना मिलेगा, पीना मिलेगा, भैया की शादी है, सब कुछ। बिलियनियर्स के पास ऑलरेडी सब कुछ है, अब आपका टाइम आ गया। खाना मिलेगा, पीना मिलेगा, भैया की शादी। ज़ोहरान ममदानी ने ये जो प्रोपेगेंडा किया, ये जो मुहिम बनाई, और ख़ासकर साउथ एशियन लोगों के लिए जो उर्दू हिंदी जानते हैं, इस वीडियो में उन्होंने जनूबी एशियाई बाशिंदों को मुखातिब किया। उन्होंने फ्री बसें, सस्ती ग्रोसरी और मकानों के किराए में और बच्चों के इलाज में और रोटी और कपड़ा मकान का वादा किया। ये नामुमकिन वादे हैं जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में अभी तक तो पूरे नहीं हो सके। लेकिन क्या ज़ोहरान ममदानी इन नामुमकिनात को मुमकिन कर सकेंगे? ज़ोहरान ममदानी ने ये ड्रामाई अंदाज क्यों अख्तियार किया, ख़ासकर साउथ एशियंस के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए? इसलिए कि 33 साला ज़ोहरान ममदानी की वालिदा भारतीय फिल्म साज खातून मीरा नायर हैं। ये उनके बेटे हैं। ज़ोहरान ममदानी युगांडा में पैदा हुए और उनकी बीवी शामी हैं रामा दुआजी। मुसलमान हैं लेकिन उनका नाम रामा दुआजी है। उन्होंने साबिक गवर्नर एंड्रियो कोमो को शिकस्त देकर 43.5% वोट हासिल किए हैं। अलबत्ता हम पाकिस्तानियों के लिए न्यूयॉर्क के बल्दियाती इंतखाबात के तरीक़े को मिसाल बना लेना चाहिए कि किस तरीक़े से ये वोटिंग होती है। जो शख्स कम वोट हासिल करता है वो पीछे चला जाता है, फिर उसके बाद दूसरा मरहला होता है, फिर तीसरा मरहला होता है। तो इस तरीके से आप अपने पसंदीदा उम्मीदवार का इंतखाब कर सकते हैं और वो वाकई हकीकी नुमाइंदा होता है। अब मुखालिफिन उसको इंतहा पसंद कहते हैं, लेकिन इस इंतहा पसंद शख्स की तारीख़ क्या है अब आपको बताता जाता हूँ। वालदा का नाम मीरा नायर है और मीरा नायर की फ़िल्म कंपनी का नाम मीराबाई फिल्म है। ये बहुत बेबाक फिल्में बनाती हैं, जैसे मिसिसिपी मसाला, दी नेम सेक, द गोल्डन लाइन, मूनसून वेडिंग, सलाम बम्बे। और ये पैदा हुई उड़ीसा भारत में 15 अक्टूबर 1957 को। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। मीरा नायर की पहली शादी 1977 में मिच एप्स्टाइन नामी एक अमरीकी फ़ोटोग्राफ़र से हुई, जिससे इनकी एक बेटी है, और इन्होंने इससे 1987 में तलाक ले ली। जिसके बाद में दूसरी शादी 1988 में महमूद ममदानी से की, जो एक प्रोफेसर हैं और उलूम बशरियात के माहिर हैं। ये भी बम्बई में पैदा हुए। ज़ोहरान ममदानी उनकी अकलौती औलाद है। मीरा नायर को भारत का सबसे बड़ा एजाज़ पद्मा भूषण 2012 में मिल चुका है। मीरा नायर के वालिद अमृत लाल सिंह नायर IAS ऑफिसर थे और वालदा परवीन नायर सोशल वर्कर थी। उनके ख़ानदान का असल नाम नैयर था, लेकिन उनके दादा ने यह नाम तब्दील के नायर कर दिया। उनके ख़ानदान का असल नाम नैयर था, लेकिन उनके दादा ने यह नाम तब्दील करके नायर कर दिया। ख़ानदान का असल ताल्लुक़ पंजाब और दिल्ली से था। ये अभी तक हिंदू हैं। इनके मुसलमान होने का ऐलान अभी तक नहीं हुआ,
لیکن بھارتی اداکارہ کنگنا رناوت کہتی ہیں کہ ممدانی ہمیں انڈین کم پاکستانی زیادہ لگتا ہے، یہ ہندوازم کو ختم کر دے گا۔ نیو یارک شہر کا بجٹ $115 بلین ہے اور اس پر ہر سرمایہ کار کی نظر رہتی ہے۔ 3 لاکھ بلدیاتی کارکن ہیں یا ملازمین ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مساجد کا دورہ کرنے کے ساتھ ساتھ ممدانی نے ہم جنس پرستوں کے حقوق کی بھی بات کی ہے۔ ووٹ کے لیے تو ہر ایک کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، یہ ایک ووٹ کی دولت کا بس کرشمہ ہے، ہر ایک غریب سے جھک جھک کے دولتانہ ملا۔ ستمبر 2024 میں نیو یارک کے سیاہ فام میئر ایرک ایڈمز، جن کا تعلق ڈیموکریٹک پارٹی سے تھا، کرپشن کے الزامات لگے، ان سے استعفیٰ کا مطالبہ کیا گیا تو انہوں نے میئر کے الیکشن جلد کروا دیے۔ میئر کے الیکشن اب نومبر میں ہوں گے، اس وقت تک کیا صورتحال ہوتی ہے یہ تو وقت بتائے گا، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے اور دوسروں تک بھی پہنچائیے تاکہ ہم ایسی ہی معلومات آپ کو فراہم کرتے رہیں۔ اپنے میزبان وجیح احمد صدیقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔